हेलो एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर इवन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2019 का है, जिसका पेपर कोड है 1502। ये 3 ब्रांचों के लिए है, जिसमें ब्रांच आपकी रहेंगी आरपी, एफटी और पेंट। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचों के लिए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आरपीएफटी और पेंट के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने फ़ोन करके और कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, कितना न्यूमेरिकल आता है और कितना थ्योरी आता है, कौन से चैप्टर से कितना आता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से देख लेते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर इस अप्लाइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पेपर में ये कहना तो मुश्किल है कि न्यूमेरिकल कितना मार्क्स का आएगा, ठीक है, थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी, लेकिन इन क्वेश्चनों के आधार पर, ठीक है, क्वेश्चन पेपरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमारी थ्योरी आती है और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो थोड़ा कम ही रहता है। लगभग मान के चलें कि थ्योरी जो है वो 60% या 50%, 50% थ्योरी और 50% न्यूमेरिकल, ये आप कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी आती है। लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर से डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग ये मान के चलें, अगर हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करते हैं अपना अच्छे से, तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर और पास हो जाएंगे, हल्के न्यूमेरिकल अगर कर लें तो। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल छोड़ें ना, न्यूमेरिकल को करना ज़रूरी है। बगैर न्यूमेरिकल के या बगैर थ्योरी के पास होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको पता है मैकेनिक्स का 50 नंबर का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन पेपर, जिसमें से 17 नंबर लाने होते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का होता है। तो क्वेश्चन हिंदी में इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सभी प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न से कोई 2 भाग कीजिए। यहाँ पर मैकेनिक्स के पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और 5 क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस दे रखी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 खंड दे रखे होंगे, जिनमें से कोई आपको 2 खंड करने हैं हर एक में। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी 3 खंड है, जिसमें से 2 करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी 3 खंड, 2 क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी 3 खंड, 2 क्वेश्चन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी 3 खंड, जिनमें से 2 करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन सेम मार्क्स का होता है, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का कैसे होगा? या क्वेश्चन नंबर 1 के 3 खंड दे रखे हैं, 3 में से हमें कोई 2 करने हैं, तो एक 5 नंबर का, एक 5 नंबर का। तो यहाँ पर होता है 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखते हैं क्या है। 1 का आ, बल के संचरणता के सिद्धांत को समझाइए, बलों के निकाय के प्रकार को समझाइए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड का कॉम्बिनेशन दे रखा है। इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप इंग्लिश में भी थोड़ा देख लिया करें। इसमें लिखा राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसम्यूटिविटी ऑफ फोर्सेस। ये पार्ट दे रखा आपको पहली यूनिट से। व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन। ये सेकंड यूनिट से दे रखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है, वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का कॉम्बिनेशन से है। तो ये 5 नंबर का टोटल है, इसको आप डिस्कस करेंगे। खंड नंबर 12 पहले का, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बलों का त्रिभुज नियम। ये सेकंड यूनिट से है। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ये भी सेकंड यूनिट से है। तो अगर इसमें आ और बा पार्ट आप हल करते हैं तो यहाँ पर आपको
बा के पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दोनों सॉल्व करना है। ये आपका 2.5 नंबर का, ये 2.5 नंबर का, तो ये टोटल मिला के 5 नंबर और 5 नंबर पहला, तो आपके 10 नंबर हो जाते हैं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो अकेला ये 5 नंबर, ठीक है। तो 5 5 10 5 15, 15 के नहीं आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं सिर्फ 10 नंबर के 2 खंड, ठीक है। तो इसका ये जो सब पार्ट है इसमें न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, ठीक है। एक बिंदु पर कार्य कर रहे बलों के परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यूनिट नंबर सेकंड इस टॉपिक पे ये दे रखा है। ये कुछ बल लगे हुए हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। 70 न्यूटन का बल है, ये 100 न्यूटन का बल है, ये आपका 100 न्यूटन का बल है, जिनके इंक्लिनेशन या डायरेक्शन दे रखी है 30 और ये 60। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आ। यहाँ पर दे रखा है 2 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC तथा CA के अनुरूप क्रमशः 16 न्यूटन, 6 न्यूटन तथा 12 न्यूटन मान के बल लगाए गए हैं। यदि भुजा AB क्षैतिज हो तो बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये यूनिट नंबर सेकंड से है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड का बाद देखते हैं, वैरज्ञान की प्रमेय को लिखिए तथा एवं सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 3 मूवमेंट ऑफ फोर्स से है, वैरज्ञान थ्योरम, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। सा में देखते हैं टिप्पणी लिखिए बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। यूनिट नंबर 3 से है, ये 2.5 नंबर में। और यहाँ पर साधारण एक बहुपद लीवर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सेकंड का जो दे रखा है इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड लीवर, ठीक है। तो सिंपल एंड कंपाउंड लीवर इसका मतलब है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में उस क्वेश्चन को जरूर देख लें, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है का आ, 3 का आ, घर्षण को परिभाषित कीजिए एवं घर्षण के नियम विस्तार से लिखिए। तो फ्रैक्शन के लॉ आपको लिखना, घर्षण को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 5 नंबर में आप जितना लिख पाते हैं उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। यहाँ पर बा पार्ट को देखते हैं, निम्न को परिभाषित एवं वर्णन कीजिए। पॉइंट नंबर 1 यांत्रिक लाभ है, वेग अनुपात है और दक्षता है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 6 से है, जो मशीन नाम की यूनिट है, मशीन, वहाँ से ये लिया गया है। अगला इसका साथ देखते हैं, 3 से न्यूटन भार के बक्से को 0.3 घर्षण गुणांक वाले एक क्षैतिज तल पर सिसकाने के लिए पर्याप्त आयास P की गणना कीजिए जब बल क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाता हुआ बक्से को खींच रहा हो। तो ये फ्रैक्शन, क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। न्यूमेरिकल है आपका। 4th पे आ जाते हैं। 4th में पहला आपका दे रखा है, गुरुत्व केंद्र एवं केंद्रक की परिभाषा लिखिए तथा दोनों में अंतर बताइए, है ना। तो ये आपका सेंट्रोइड यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपकी यूनिट नंबर 5 से दे रखा है, 5 नंबर में है। बा पार्ट इसका देख लेते हैं, निम्न को लिखिए समांतर अक्ष की परिमेय, और इसका सेकंड है लंब अक्ष की परिमेय, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से है। इस सिर्फ परिमेय लिखनी है, इसको सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। सा में देख लेते हैं, चित्र में प्रदर्शित कोणीय काट का केंद्रक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको सेंट्राइड फाइंड आउट करना है, सेंट्राइड, ठीक है। केंद्रक निकालने, एल सेक्शन का केंद्रक निकालना है, जिसकी डायमेंशन ये दे रखी है, ठीक है। तो सेंट्राइड का ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 5 का एक समबाहु त्रिभुज सेक्शन ABC का आधार ये 80 mm तथा ऊंचाई 60 mm है। सेक्शन का गुरुत्व केंद्र के परिता और आधार BC के परिता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल आपको जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट नंबर 7 से दिया हुआ है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है 5 नंबर में। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये आपको एक बीम दे रखी है, इसमें चित्र में प्रदर्शित सरल
आलंबित धरण जिसमें एकाग्र बल एवं एक समान वितरित भार लगे हुए हैं, ठीक है, के लिए आधार ए तथा बी पर प्रतिक्रिया बलों की गणना कीजिए। यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं ए और बी की, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, ठीक है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ये आपको जो दे रखा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और ये पॉइंट लोड दे रखे हैं। इन पॉइंटों पर रिएक्शन हमको निकालनी है। अगला देखते हैं, पूर्ण फ्रेम सा, ठीक है, 5 का सा, पूर्ण फ्रेम के मेंबर में बल ज्ञात करने के लिए जोड़ विधि को समझाइए। तो ये आपका ट्रस और बीम, लास्ट यूनिट नंबर 8 से है। ट्रस और बीम जिस यूनिट का नाम है ट्रसेस, तो वहाँ से आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल की बात करें कि न्यूमेरिकल कितना हो रहा है, ठीक है, और आपको थ्योरी पोर्शन कितना, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर फटाफट नोट करते हैं कि कितने नंबर का। तो देखिए 5 नंबर ये आपका हो गया, 5 नंबर ये हो गया, 10 और 5 ये हो गया 15, ठीक है, 15। और आपको यहाँ पर ये 5 नंबर का दे रखा है 20, 5 नंबर के ये 25 और 5 नंबर के ये 30, और ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही हो जाएगा, ठीक है। तो 30-35 नंबर का ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर पोर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण फ्रेम के मेंबरों में बल ज्ञात करने की जोड़ विधि को समझाइए। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से हमको समझाना है, एक तरह से न्यूमेरिकल ही है। इसके स्टेप लिखने हैं हमें, ठीक है, हिंदी में, और उसके बाद इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो 30-35 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन दे रखा है। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि आरपी, एफटी और पेंट ब्रांच के लिए है। बस इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन पेपर से आपको कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेजें, उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।